हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो है बीएड डिग्री धारकों की जो नौकरी है वो जा सकती है। फाइनली जो है कोर्ट का आदेश आ चुका है और साथ ही जो है एनसीटीई की जो है नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। तो जो अपडेट है वो हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर किस वजह से जो है बीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं और अगर वो पीआरटी में जॉब कर रहे हैं तो उनको बाहर क्यों किया जा रहा है। तो जो अपडेट है वो हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर किस वजह से इनको बाहर किया जा रहा है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए तो ये मामला है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कुछ टाइम पहले जो है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ था, जिसमें कहा ये गया था कि बीएड वाले जितने भी जो है अभ्यर्थी हैं वो पीआरटी में एलिजिबल नहीं है। अगर वो 6 माह का ब्रिज कोर्स भी कर लेते हैं, उसके बावजूद भी जो है वो जो है पीआरटी में एलिजिबल नहीं है शिक्षक बनने के लिए। तो इस वजह से जो है ये सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल डिसीजन आया और ये सभी जगह लागू हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है वो हर एक स्टेट को फॉलो करना होता है। तो ऐसे में जो है बीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं वो पीआरटी से बाहर कर दिए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें ये नहीं कहा गया था कि जो आज तक जितने भी अभ्यर्थी बीएड किए हुए पीआरटी में जॉब कर रहे हैं उनको भी बाहर किया जाएगा। ये मामला है छत्तीसगढ़ का। वहाँ पर जो है जो बीएड किए हुए अभ्यर्थी पीआरटी में चयनित हुए थे, वो जॉब कर रहे थे और फाइनली अब क्या हुआ है, उनको जो है बाहर कर दिया गया है। तो ये देखा जाए बीएड वाले अभ्यर्थी जितने भी हैं उन सभी के लिए काफ़ी जो है झटका है, क्योंकि पहले से वो चयनित थे और वो जॉब कर रहे थे। अब ऐसे में अगर उनको बाहर किया जा रहा है तो ये गलत है। ठीक है, सारा मामला जो है यहाँ पर है। अब हम लोग समझते हैं इसको डिटेल में क्या इन्फॉर्मेशन है। बताया ये जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में सेवा से बर्खास्त किए गए 30 जो है 3000 बीएड जो है शिक्षक अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं। शिक्षकों की मांग है कि समायोजन किया जाए, यानी कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको जो है बाहर कर दिया गया है और ये बीएड करके इन्होंने 6 माह का ब्रिज कोर्स किया और इनका सिलेक्शन हो गया, पीआरटी में ये जॉब कर रहे थे और इनको अब बाहर कर दिया गया। तो इसी वजह से जो है बीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो शिक्षक हैं, वो अनिश्चितकालीन जो है आंदोलन कर रहे हैं और उनकी मांग ये है कि जो है समायोजन किया जाए, यानी कि उनको कहीं न कहीं एडजस्ट कर दिया जाए। इस वजह से जो है वो मांग कर रहे हैं। अब ये मांग वो कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन पर लाठीचार्ज भी हुआ है। काफ़ी ज़्यादा महिलाएँ भी हैं और यानी मेल और फीमेल दोनों हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो ये देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है उन अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर बीएड वाले अभ्यर्थियों को आप पीआरटी में शामिल नहीं कर रहे थे, तो ये जो रूल सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, ये जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उस डेट से इसको फॉलो करना चाहिए। अगर पास्ट में कोई भी जो है बीएड वाला अभ्यर्थी पीआरटी में जॉब कर रहा है तो आप उसको बाहर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी रूल जिस डेट से जो है लागू हो रहा है उस डेट से फॉलो किया जाएगा। ठीक है? तो ये जो है बीएड वाले अभ्यर्थी हैं और इनको बाहर किया जा रहा है और इसलिए वो जो है आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर लाठीचार्ज भी हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी घायल भी हुए हैं। बीएड शिक्षकों का ये पूरा मामला 2018 में एनसीटीई नेशनल काउंसिल जो है काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की ओर से जारी एक गाइडलाइन के बाद से शुरू हुआ। एनसीटीई भारत सरकार की वो बॉडी है जो किसी कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षकों का मानदंड तय करती है। ठीक है, गाइडलाइन में एनसीटीई ने बीएड वालों को जो है प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के योग्य माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। यानी एनसीटीई ने जो है एक नोटिस जारी किया जिसमें इन्होंने कहा कि अगर बीएड वाले अभ्यर्थी जो हैं वो पीआरटी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी कि 6 माह का अगर वो ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो वो एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो बीएड वाले अभ्यर्थी होते थे वो 6 माह का ब्रिज कोर्स कर लेते थे और वो पीआरटी में अप्लाई करते थे, उनका सिलेक्शन हो जाता था अगर वो योग्य हैं। लेकिन क्या हुआ, फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बीटीसी वाले अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया और ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट, यानी कोर्ट भी गया बट कोर्ट से जो है इसको खारिज कर दिया गया और फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि बीएड वालों को पीआरटी से बाहर किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है
यूपी में भी ये मामला चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती का। जस्ट इसके पहले ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाकर आप देख सकते हो। उसमें भी जो है यही मामला चल रहा है, लेकिन यूपी में जो है ये कहा गया है एनसीटीई की तरफ से और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं, अगर उन्होंने बीएड करके पीआरटी में शिक्षक बने हैं, उन्होंने जॉब ली है, तो उनको जो है 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा दिया जाए और उनकी जॉब सुरक्षित हो जाएगी। तो ये देखा जाए काफ़ी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि फाइनली उनको एक जॉब उनकी सिक्योर रहेगी। लेकिन जो ये मामला छत्तीसगढ़ में चल रहा है, ये काफ़ी गलत है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर इन शिक्षकों का चयन हो चुका है, तो अब इनको बाहर क्यों किया जा रहा है? अगर इन्होंने 6 माह का कोर्स नहीं किया हुआ है ब्रिज कोर्स, तो इनको कोर्स करवा दिया जाए और इनका उसी में चयन रहे। क्योंकि रीज़न ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जिस डेट से डिसीजन यानी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उस डेट से इसको फॉलो किया जाना चाहिए। अगर इसकी वजह से जो पास्ट में जो भर्तियाँ हुई हैं, अगर उसमें बदलाव किया जा रहा है, तो ये काफ़ी गलत है अभ्यर्थियों के साथ। और ये जो है बहुत सारे चयनित शिक्षक जो हैं आज रोड पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो मांग भी कर रहे हैं। आखिर क्यों गई जो है 3,000 बीएड शिक्षकों की नौकरी? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? केंद्र में जो है केंद्र ने संविधान के खिलाफ काम किया। बीएड वालों को प्राइमरी स्कूलों में कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरी पर रखा गया था। यानी कि पीआरटी में जो भी जॉब मिलती है आपको 1 से 5th तक के बच्चों को आपको पढ़ाने के लिए रखा जाता है। और अगर बीएड वाले अभ्यर्थी 6 माह का ब्रिज कोर्स कर लेते हैं, तो उनको जो है एलिजिबल माना जाता है। छत्तीसगढ़ के जो है 28 जो है सॉरी 2,897 शिक्षकों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने नौकरी से निकाल दिया। लगभग 12 से जो है 16 महीने इनकी तैयारी जो है को बीत चुके थे, जब ये सभी समायोजन यानी नौकरी के बदले नौकरी की मांग लेकर पिछले 1 महीने से जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में आज आपको बता दें कि आखिर जो है क्या है पूरा जो है विवाद, क्यों गई शिक्षकों की नौकरी? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहना पड़ा कि केंद्र की लापरवाही के कारण ये सब हुआ? क्यों कहा कोर्ट ने कि ये संविधान के खिलाफ है? इस रिपोर्ट में जानिए विस्तार से, हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ये शिक्षक जो है जल सत्याग्रह, ये भी आप जानते हैं कि जो है जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक है वो जल सत्याग्रह भी आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही सामूहिक जो है मुंडन, वोटर लिस्ट के नाम जो है वापसी, यहाँ तक कि जो है इच्छा मृत्यु की मांग भी कर चुके हैं। कुछ दिन पहले जो है 5 किलोमीटर की दंडवत यात्रा भी निकाली थी। ये भी बिल्कुल सच है और ये आप जो है देख भी सकते हो, इसकी बहुत सारी पिक्चर आपको मिल जाएंगी ट्विटर पर भी, जहाँ पर लेडीजें यानी फीमेल जो हैं छात्राएँ या मतलब फीमेल शिक्षिकाएँ, वो भी जो है दंडवत यात्रा कर रही हैं। तो ये काफ़ी जो है अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा शर्म की बात है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि अगर इनका सिलेक्शन हो चुका था तो इनको बाहर नहीं किया जाना चाहिए, ये काफ़ी गलत है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो फ़िलहाल अगर छत्तीसगढ़ का जो ये मामला सामने आ रहा है, इसको अगर ध्यान में रखा जाए तो फ़िलहाल जो यूपी का डिसीजन आया हुआ है वो काफ़ी बेहतर है। क्योंकि यूपी में जो 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित शिक्षक हैं, उनको बाहर नहीं किया जा रहा है। उनको 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा के उनकी जो जॉब है, वो सिक्योर की जा रही है। लेकिन जो है छत्तीसगढ़ में जितने भी बीएड धारक हैं, उनको बाहर किया जा रहा है, ठीक है? तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। लेकिन फाइनली जो है, जो भी डिसीजन है, वो फॉलो करना होता है, क्योंकि एनसीईआर जो है एनसीटीई ने जो है फाइनल कर दिया है कि बीएड वालों को जो है पीआरटी से बाहर किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का भी ये डिसीजन है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन आता है वो सभी को फॉलो करना होता है और सुप्रीम कोर्ट का यही डिसीजन था कि पीआरटी से जो है बीएड वालों को बाहर किया जा रहा है। तो देखिए, अगर योग्यताओं में बदलाव होता रहा तो अभ्यर्थी आखिर कब तक जॉब मतलब कब तक पढ़ाई करते रहेंगे? एक फाइनल योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, ठीक है? अब ये नहीं है कि कोई भी भर्ती आई और उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तो योग्यता में बदलाव कर दिया गया और उसके बाद जो चयनित शिक्षक है उनको उठाकर बाहर कर दिया गया। ये कहीं का रूल नहीं है और ये कोर्ट का भी एक डिसीजन आया हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि अगर जो कोई भी शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन या शिक्षक भर्ती ही नहीं, कोई भी भर्ती अगर आती है और उसका अगर नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम हो चुका है, तो आप उसमें फिर कोई गाइडलाइन में बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो आखिर ये तो शिक्षक बन चुके थे, ये जॉब भी कर रहे थे, तो आखिर इनके योग्यता में बदलाव कैसे किया गया और इनको बाहर क्यों कर दिया गया?
तो ये काफ़ी बड़ा जो है सवाल है और काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान हैं। आप लोगों की क्या राय है इस टॉपिक पर? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इन लोगों के साथ सही हो रहा है या फिर गलत है। आप लोग अगर ये गलत है तो इन जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, क्योंकि जो है अगर ये बीएड वाले अभ्यर्थी बाहर किए जा रहे हैं और उनकी बस यही माँग है शिक्षकों की कि समायोजन, यानी उनका कहना है कि नौकरी के बदले नौकरी दे दी जाए, और जो है बस वो यही माँग कर रहे हैं, इसीलिए जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको लाठीचार्ज भी उन पर हुई है। काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो घायल भी हुए हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी हैं फ्रेंड्स, तो आप सभी ज्वाइन हो सकते हो। चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, क्लासेस मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है, तो चैनल के साथ भी बने रहिएगा। बाकी कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा कि आखिर जो हो रहा है छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के साथ, वो क्या सही है या फिर नहीं। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।